हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के व्याकरण में हिंदी व्याकरण में पद परिचय के आगे के भाग को पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था पद परिचय में शब्द और पद के शब्द और पद क्या है और पद परिचय क्या कहलाता है, किसको कहते हैं पद परिचय। तो पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय या पद निर्देश आदि कहलाता है। तो इसमें आगे हम लोग पहले उसे पद परिचय से पूर्व पदों की संक्षिप्त जानकारी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, इसमें पद दिया हुआ है विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रयोग के आधार पर ये शब्द भेद है। तो यहाँ तो शब्द नहीं, हम लोग पद जान रहे हैं और आप जानते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है, जब तक स्वतंत्र है तब तक तो वह शब्द है। लेकिन वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द न रह करके पद बन जाता है, पद कहलाता है। यही शब्द और पद में अंतर है। तो पद देखिए, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी में कौन कौन आते हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी हैं। विकारी कहने का मतलब है कि इनमें जो है प्रयोग के आधार पर जैसे लिंग, वचन, काल आदि के कारण इनमें परिवर्तन होते हैं, विकार होता है। और अविकारी शब्द यानी जिनमें विकार नहीं होता। ये शब्द हर परिस्थिति में, यहाँ पर पद ही कहेंगे हम। तो पद में यह पद जो है हमेशा अपनी समान स्थिति में बने रहते हैं। इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, चाहे लिंग, वचन, काल जो भी हो, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो विकारी कौन है? किनमें होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी हैं। इनमें जो है लिंग, वचन, काल आदि के कारण जो है परिवर्तन हो जाता है। और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात ये जो हैं अविकारी हैं, यानी इनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखें हम विकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी पद हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तन होता है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। यानी पहले हम लोग विकारी पद को यहाँ पर जानेंगे। विकारी क्या है? तो संज्ञा पद, संज्ञा का अर्थ है नाम। हम संज्ञा किसको कहते हैं? तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वह किसी का भी नाम हो, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वो चाहे किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, चाहे जिसका भी नाम हो, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, या भाव, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु या प्राणी का नाम होता है जिससे वह पहचाना जाता है। यही नाम संज्ञा कहलाता है। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राधा, राम, हिमालय, आगरा, बिल्ली, घर, आदमी, पेड़, करुणा, अहिंसा आदि। अब संज्ञा के भेद, विकारी तो अभी विकारी 4 है और उसमें संज्ञा के भेद को, संज्ञा को हम लोगों ने जाना। अब संज्ञा के भेद को, कि संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और
भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा के अनुकरण पर जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और किए जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें हम पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम अकबर, कबीर, अशोक, गौरव, अहल्या, राधा, महिमा, उर्मिला आदि। प्राणियों के नाम ऐरावत, हनुमान, कामधेनु, नंदिनी, चेतक आदि। वस्तुओं के नाम श्री रामचरितमानस, नवभारत टाइम्स, हिमालय। पिनाक, गंगा, पुष्पक, कुर्सी आदि। स्थान के नाम इटली, मेरठ, भारत, दिल्ली, जयपुर आदि। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, तो पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति के लिए हो वह नाम, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखें जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द एक ही जात के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, नगर, देश, भवन, मंदिर आदि। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के अलग से ये दो भेद भी मानते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, पीतल, घी, चावल, तांबा, चांदी, ऊन, लकड़ी आदि। अब समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, परिवार, सेना, कक्षा, समिति आदि। तीसरी संज्ञा जो है आपकी वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घृणा, क्रोध, ममता, भूख, थकावट, बुढ़ापा, गर्मी, मानवता, अहिंसा आदि। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि भाववाचक संज्ञा शब्द अमूर्त संकल्पनाएं व्यक्त करने वाले होते हैं जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए कुछ व्यक्तिवाचक ऐसे हैं जिनका हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। अनेक बार किसी एक वस्तु या व्यक्ति का नाम उसके नाम का बोधक न होकर उस जैसे गुण धर्म वाली सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराता है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। वैसे तो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, वे हरिश्चंद्र नाम है हरिश्चंद्र, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया है सत्यवादियों के लिए हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। फिर देश को जय चंद्र, तो हरिश्चंद्रों यानी जितने लोग भी सत्य बोलने वाले हैं उन सब के बारे में यहाँ बात कही गई है, यानी गुण के आधार पर।
देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दे गया। इन वाक्यों में हरिश्चंद्र, जयचंद और विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी अपने गुणों वाले सभी व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं और सभी के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार यह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गई है, जातिवाचक संज्ञा। और कुछ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे हम प्रयोग करते हैं, तो देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इसमें अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अनेक बार कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाती हैं, जैसे गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन वाक्यों में गांधी, नेता और पंडित जातिवाचक शब्द हैं। देखिए यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ गांधी जी नहीं महात्मा जी होना चाहिए, जिनको महात्मा जी यानी महात्मा जी जो है यह जातिवाचक संज्ञा तो है लेकिन यह रूढ़ हो गया है महात्मा की। हम महात्मा का अर्थ जो है वो गांधी जी से लेते हैं। यहाँ पर गांधी जी तो गांधी जी की ही बात की जा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही। तो नेता और पंडित जातिवाचक शब्द हैं, किंतु यहाँ ये विशेष व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है, जैसे बुराइयों से बचें, बुराइयों से बचो। आज देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही हैं, वह सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में बुराई, दूरी, ऊंचाई भाववाचक संज्ञाएं हैं, किंतु बहुवचन में प्रयुक्त होकर जातिवाचक बन गई हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। मूल भाववाचक संज्ञाएं जैसे प्रेम, घृणा, करुणा, दया, मृत्यु, सुख, दुख आदि। दूसरा यौगिक भाववाचक संज्ञाएं जैसे मनुष्यता, अपनापन, गहराई, सौंदर्य, पढ़ाई, दूरी। इन संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्ययों से होती है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।